साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप अपने चैनल यूपी फैक्टर पर जुड़ चुके हैं। और यूपी फैक्टर पर आज बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच चल रहे शीत युद्ध की। आज बात बहुजन समाज पार्टी की उस बयान की जिसमें सीधे तौर पर यह कहा गया, जिसमें सीधे तौर पर उस बुकलेट में यह लिखा गया कि अखिलेश यादव जी ने बहन कुमारी मायावती जी का फोन नहीं उठाया। इस झूठ के पीछे आखिर कारण क्या है और यह झूठ 5 साल बाद क्यों बोला जा रहा है? आज के इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे और साथ में आपको बताएंगे कि बहुजन समाज पार्टी के इस दावे पर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है आज फिर से। लेकिन उससे पहले साथियों, अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इस तरीके के वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाए। तो साथियों, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में ये 5 साल बाद, गठबंधन टूटने के बाद मायावती को ये क्यों याद आया 5 साल बाद, बसपा को क्यों याद आया इतने सालों बाद, और इस झूठ के पीछे के कारण आखिर क्या है, मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा। मैं आपको सबसे पहले यह बताऊंगा कि मायावती जी ने क्यों किया ये और कब किया। तो 27 अगस्त 2024 ये वो दिन था जब मायावती जी 6वीं बार बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी गई और बसपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक लखनऊ में आयोजित की गई। इस मौके पर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने एक किताब निकाली, एक किताब प्रकाशित करवाई। 59 पन्नों की उस किताब में, उस बुकलेट में समाजवादी पार्टी पर कई गंभीर सवाल हैं, कई गंभीर आरोप भी लगे। गेस्ट हाउस कांड का भी याद दिलाया गया, मायावती जी ने दिलाया, और 2019 का गठबंधन क्यों टूटा ये भी याद दिलाया। उन्होंने दावा किया कि 2019 में अखिलेश यादव ने उनका फोन नहीं उठाया, उनके पार्टी पदाधिकारियों का फोन नहीं उठाया और उनके दफ्तर में भी फोन नहीं उठाया गया। उसके बाद बसपा ने गठबंधन तोड़ दिया। तो भाई साहब, बसपा ने गठबंधन सिर्फ इसलिए तोड़ दिया कि अखिलेश यादव जी ने फोन नहीं उठाया? मतलब ये तो वही वाली बात हो गई कि आपका कोई दोस्त आपका फोन नहीं उठाए तो आपने दोस्ती खत्म कर ली। अरे भाई साहब, आप साल 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद कम से कम उससे बात करोगे ना, पूछोगे ना कि भैया क्यों नहीं उठा रहे थे, क्या समस्या थी? कुछ नहीं, 5 साल बाद अचानक से। और ये क्यों याद आया ये मैं आपको बताता हूं। ये याद आया जब बहुजन समाज पार्टी जमीन पर आपट की, जमीन देख गई। जब बहुजन समाज पार्टी का अपना खुद का जब मतदाता नहीं रहा उनके पास, जब मायावती जी जिस कम्युनिटी से आती हैं उस कम्युनिटी का भी मतदाता समाजवादी पार्टी में आ गया वोट करने, दलित शोषित वंचित वर्ग का सारा मतदाता जब समाजवादी पार्टी की तरफ आ गया, बसपा का वोट प्रतिशत 19% से खिसक करके 9% पे आ गया, तब ये याद आया। इसीलिए याद आया क्योंकि उनको अपने वोटर्स के बीच में, दलितों के बीच में ये भ्रम फैलाना है, ये झूठ बोलना है कि ये देखिए भाई साहब, जिनको आपने वोट करके वोट दिया उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया था इसलिए मैंने गठबंधन तोड़ लिया। एक वयस्क वोटर को आप समझाने जा रही हैं, दूध पीते बच्चे को समझाने नहीं जा रही हैं कि फोन नहीं उठाया था इसलिए गठबंधन तोड़ दिया, अपमान किया। अब उस पर अखिलेश यादव ने, पहले भी अखिलेश यादव ने 12 तारीख को, 12 सितंबर को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें भी उन्होंने कहा था कि भाई मैं मंच पर था आजमगढ़ में और संयुक्त सभा चल रही थी, बहुजन समाज पार्टी के भी नेता बैठे हुए थे मंच पर जब मायावती ने गठबंधन तोड़ने का ऐलान किया। उसके बाद अखिलेश यादव जी ने स्वयं बसपा के उस नेता के सामने फोन किया और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से किसी ने उनके फोन का कोई रिस्पांस नहीं दिया। तो इस तरीके का प्रोपेगेंडा, इस तरीके का झूठ फैलाया जा रहा है। आज फिर से हिंदी दिवस के मौके पर अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनसे फिर से अखिलेश यादव ने फिर से उस बात पर जवाब दिया पत्रकार की, और इस बार ऐसा जवाब दिया जिसके बाद मायावती जी, बहुजन समाज पार्टी की जो सारी भ्रम है, सारी गलतफहमी है, वो दूर हो जाएगी। अखिलेश यादव ने कर्ण का, दानवीर कर्ण का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि
सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि दानवीर कर्ण जो है चीजों को सम्मिलित करने के लिए, चीजों को साथ में लेकर के लिए जाने जाते थे और वो हमेशा त्याग के लिए जाने जाते थे और समाजवादी पार्टी ने वो त्याग किया। भाई देखिए ना आप, 37 सीटों पर सपा चुनाव लड़ी थी और बसपा 38 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जबकि समाजवादी पार्टी कहीं ज्यादा मजबूत थी बहुजन समाज पार्टी से। उसके बावजूद बसपा ने ही पहले गठबंधन तोड़ा। क्या कुछ अखिलेश यादव ने आज कहा है, ये पहले मैं उनका बयान आपको सुनवाऊंगा और उसके बाद आगे की बात करेंगे साथियों। ये बयान जरा सुनिए। गठबंधन ये देश की राजनीति को बदलेगा, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी रही जिसकी वजह से वो गठबंधन नहीं चल पाया। पूरी बात सुनिएगा। बहुत छोटी आई है, किसने किसका फोन नहीं उठाया, किसने किसको फोन किया, आप सोचिए। और उस समय का आपके पास रिकॉर्ड भी होगा। मेरे मंच पे मेरे बगल में बहुत ही पुराने बहुजन समाज पार्टी के नेता बैठे थे, अभी नाम भी बता देंगे। और जिस समय मुझे सूचना मिली कि सपा बसपा का गठबंधन तोड़ दिया गया है या सपा बसपा का गठबंधन आगे नहीं रहेगा, तो सबसे पहले मैंने उन्हीं से पूछा। मुझे अभी भी याद है, मेरी बाईं तरफ बैठे थे वो। मैंने कहा अब क्या करें और क्या करना चाहिए हम लोग को। उन्होंने कहा कि हमें भी ऐसी धोखा मिला था, आपको भी धोखा मिल गया। आप ये समझिए कि अखिलेश यादव ने ये क्यों कहा, और भी कई सारी बातों का जवाब दिया अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने बहुजन समाज पार्टी के उस नारे पर भी जोरदार तंज कसा, जिसमें बहुजन समाज पार्टी ने नारा दिया था कि इनको मारो जूते चार वाला नारा। और अखिलेश यादव ने कहा कि अभी मैं कुछ बोल दूंगा तो मेरे ऊपर मानहानि का केस दर्ज हो जाएगा। और सही बात है, मायावती जी की ये पुरानी टैक्टिक रही है, बसपा की ये पुराना शगल रहा है कि बहुजन समाज पार्टी पहले प्रवोक करती है और फिर उसके बाद अगर कोई समाजवादी पार्टी का कोई नेता या कोई कार्यकर्ता कोई ऐसी टिप्पणी कर देता है बहन जी के ऊपर या बसपा के ऊपर, तो फिर उसको व्यक्तिगत टिप्पणी मान लिया जाता है और फिर उसके बाद बसपा पूरे राज्य में, पूरे देश में प्रदर्शन पर उतर आती है। पिछले दिनों देखिए, मांट से जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे राजेश चौधरी, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने यही कहा था ना कि भाई उन्होंने जिस तरीके से, और उस मामले में देखिए ना, अखिलेश यादव खुलकर के सामने आए थे। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो के आत्मसम्मान में वो खुलकर के सामने आए थे सबसे पहले उन्होंने, और बसपा ने उनको धन्यवाद दिया था। मायावती जी ने ट्वीट किया था अखिलेश यादव जी के लिए, और उसके 10 दिन बाद देखिए किस तरीके के आरोप। तो आप ये समझिए कि बहुजन समाज पार्टी अपने खोए हुए जनाधार को वापस पाने के लिए किसी भी हद तक गुजरने के लिए अब तैयार है, और अखिलेश यादव ये बात समझते हैं। इसीलिए समाजवादी पार्टी का जो पीडीएफ फॉर्मूला है, उस पीडीएफ फॉर्मूले पर सपा आगे बढ़ रही है। सपा पीडीए में अगड़ों को भी जोड़ रही है, सपा पीडीए में अल्पसंख्यकों को भी जोड़ रही है, दलितों को भी जोड़ रही है, पिछड़ों को तो जोड़ ही रही है। तो इस फॉर्मूले की काट दरअसल बहुजन समाज पार्टी के पास है नहीं, और इसीलिए मायावती जी को अखिलेश यादव से दिक्कत है और वो चाहती हैं कि समाजवादी पार्टी कोई गलती करे ताकि वो सिंपैथी लेकर के अपने वोट को फिर से हासिल कर पाए। लेकिन अखिलेश यादव इस बार पहले से ज्यादा चौकन्ने हैं, क्योंकि 2 बार धोखा मिला। 1995 में धोखा मिला गठबंधन का, और उसके बाद 2019 में धोखा मिला। अब अखिलेश यादव धोखा खाने के मूड में फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं साथी। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, और अगर हमारे चैनल यूपी फैक्टर पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए यूपी फैक्टर के साथ।